अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना या लिखना नहीं आता है और आप एकदम आसान तरीके से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एक एक शब्द को पढ़ना बताऊंगी और साथ ही उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस मेरे साथ करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बहुत ही जल्द एक शानदार अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले लिखा है HELLO, इसे हम पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं? हेलो पढ़ते हैं। फिर है HI, इसे पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं? इसे हाय पढ़ते हैं। फिर है THANKS, इसे हम पढ़ते हैं थैंक्स। क्या पढ़ेंगे? थैंक्स पढ़ेंगे। फिर है SORRY, इसे पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ेंगे? सॉरी पढ़ेंगे। फिर है YES, यस। फिर NO, इसे हम पढ़ते हैं नो। क्या पढ़ते हैं? नो पढ़ते हैं। तो चलिए अब इनका मीनिंग भी जान लेते हैं। तो हेलो का मतलब होता है नमस्ते। हेलो यानी नमस्ते। जब भी हम किसी से मिलते हैं या जब फ़ोन पर भी आप किसी से बात करते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब हिंदी में नमस्ते होता है। फिर है हाय। हाय का मतलब भी नमस्ते ही होता है, ठीक है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप हेलो भी बोल सकते हैं और हाय भी, ठीक है। तो हाय का मतलब भी नमस्ते होता है। फिर है थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स यानी धन्यवाद। जब भी कोई आपको कोई चीज़ देता है या आपकी कोई मदद करता है तो क्या बोलते हैं? थैंक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर है सॉरी। सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना। सॉरी यानी माफ़ी मांगना, ठीक है। जब भी कोई गलती करता है या आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या बोलते हो? सॉरी बोलते हो। फिर है यस। यस का मतलब होता है हिंदी में हाँ। यस यानी हाँ। मान लीजिए आपको किसी बात का जवाब पता है तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? यस बोलेंगे, यानी कि हाँ बोलेंगे। फिर है नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो यानी नहीं। आपसे अगर कोई कुछ पूछता है और आपको उसका जवाब नहीं मालूम, ठीक है, या आपको कहीं जाने का मन नहीं है तो आप उसके लिए नो बोलोगे, नहीं बोलोगे, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर है GOOD, इसे हम पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड पढ़ते हैं। फिर है BAD, इसे पढ़ेंगे बैड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बैड पढ़ेंगे। फिर है HATE, इसे पढ़ते हैं हेट। क्या पढ़ते हैं? हेट पढ़ते हैं। LOVE, इसे पढ़ेंगे लव। क्या पढ़ेंगे? लव पढ़ेंगे। फिर है HELP, इसे पढ़ते हैं हेल्प। क्या पढ़ते हैं? हेल्प पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार इनका मीनिंग भी जान लेते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड यानी अच्छा। तो जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसे गुड बोलते हैं। स्कूल में भी जब आप कोई अच्छा काम करते थे तो टीचर्स क्या बोलते थे? गुड बोलते थे या गुड लिख के देते थे। तो गुड यानी अच्छा। बैड। बैड यानी बुरा। बैड का मतलब बुरा होता है। तो जो भी मतलब जो गलत काम करता है ये उसे क्या बोलते हैं? बैड बोलते हैं। जैसे बैड गर्ल, बैड बॉय, ठीक है। गंदी लड़की, गंदा लड़का तो बैड, उसके लिए बैड होता है। और अच्छी लड़की के लिए गुड गर्ल या गुड बॉय, इस तरीके से, ठीक है। फिर है हेट। हेट का मतलब होता है नफरत। हेट यानी नफरत। कहते हैं ना कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, आई हेट यू, इस तरीके से। लव। लव का मतलब होता है प्यार। लव यानी प्यार या प्रेम, ठीक है। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, इस तरीके से बोलते हैं ना। हेल्प का मतलब होता है मदद। हेल्प यानी मदद। जैसे कहते हैं ना कि मेरी मदद कर दो, प्लीज़ हेल्प मी। नेक्स्ट है DRINK, इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक। क्या पढ़ते हैं? ड्रिंक पढ़ते हैं। फिर है EAT, इसे पढ़ेंगे ईट। क्या पढ़ेंगे?
ईट। HAPPY इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। क्या पढ़ते हैं? हैप्पी पढ़ते हैं। SAD इसे पढ़ते हैं सैड। क्या पढ़ते हैं? सैड पढ़ते हैं। RUN इसे हम पढ़ेंगे रन। क्या पढ़ेंगे? रन पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार इनका मीनिंग भी देख लेते हैं। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक यानी पीना। जैसे आप पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो ड्रिंक करते हैं। ठीक है। फिर है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। ईट यानी खाना। जैसे कोई भी चीज़ खाने को, जैसे खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो उसे ईट बोलते हैं। फिर है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। हैप्पी यानी खुश। जब आप खुश होते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। सैड। सैड का मतलब होता है दुखी। सैड यानी दुखी। ठीक है। रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। रन यानी दौड़ना। फिर है WIN इसे हम पढ़ते हैं विन। क्या पढ़ते हैं? विन पढ़ते हैं। LOSE लूज। क्या पढ़ेंगे इसे? लूज पढ़ेंगे। TALK टॉक। TALK टॉक। WALK वॉक। क्या पढ़ते हैं? वॉक पढ़ते हैं। TEACH टीच। क्या पढ़ेंगे? टीच पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार इनका मीनिंग भी जान लेते हैं। विन का मतलब होता है जीतना। विन यानी जीतना। लूज। लूज का मतलब होता है हारना। लूज यानी हारना। टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना। टॉक यानी बात करना। वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना। वॉक यानी चलना। जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, तो चलते हैं, तो वॉक यानी चलना। टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच यानी पढ़ाना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड है OPEN इसे हम पढ़ते हैं ओपन। क्या पढ़ते हैं? ओपन पढ़ते हैं। फिर है CLOSE इसे पढ़ते हैं क्लोज। क्या पढ़ेंगे? क्लोज पढ़ेंगे। FAST इसे पढ़ेंगे फास्ट। क्या पढ़ेंगे? फास्ट पढ़ेंगे। SLOW स्लो। क्या पढ़ते हैं? स्लो पढ़ते हैं। ROSE इसे पढ़ेंगे रोज़। ओपन का मतलब होता है खोलना। ओपन यानी खोलना। क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। क्लोज यानी बंद करना। फास्ट। फास्ट का यानी तेज़। फास्ट यानी तेज़। स्लो का मतलब होता है धीमा। स्लो यानी धीमा। जैसे कहते हैं ना कि धीरे चलो, वॉक स्लोली, इस तरीके से। फिर है रोज़। रोज़ का मतलब होता है गुलाब। रोज़ यानी गुलाब। क्लियर है? नेक्स्ट है READ इसे हम पढ़ते हैं रीड। क्या पढ़ते हैं? रीड पढ़ते हैं। WRITE राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट पढ़ेंगे। SING सिंग। क्या पढ़ते हैं इसे? सिंग पढ़ते हैं। DANCE डांस। क्या पढ़ेंगे? डांस। CRY क्राई। तो चलिए एक बार इनका मीनिंग भी जान लेते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड यानी पढ़ना। कोई भी चीज़ जैसे किताब पढ़ना या न्यूज़पेपर पढ़ना, उसे हम रीड कहते हैं। राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। राइट यानी लिखना। सिंग। सिंग यानी गाना। सिंग यानी गाना। डांस। डांस का मतलब होता है नाचना। क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना या चिल्लाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BIG इसे हम पढ़ते हैं बिग। क्या पढ़ते हैं? बिग पढ़ते हैं। फिर है SMALL इसे पढ़ते हैं स्मॉल। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल पढ़ेंगे। फिर है HOT इसे हम पढ़ेंगे हॉट।
COLD, इसे पढ़ते हैं हम कोल्ड। क्या पढ़ते हैं? कोल्ड पढ़ते हैं। फिर है SLEEP, इसे हम पढ़ते हैं स्लीप। क्या पढ़ते हैं? स्लीप पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार इनका मीनिंग भी देख लेते हैं। बिग का मतलब होता है बड़ा, बिग यानी बड़ा। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, स्मॉल यानी छोटा। हॉट, हॉट यानी गरम, हॉट यानी गरम। कोई चीज़ गरम होती है, जैसे चाय है या दूध है, तो उसे हॉट है, हॉट है कहते हैं, ठीक है। कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, कोल्ड यानी ठंडा। स्लीप का मतलब होता है नींद, स्लीप यानी नींद। नेक्स्ट है SMILE, इसे हम पढ़ते हैं स्माइल। क्या पढ़ते हैं? स्माइल पढ़ते हैं। फिर है LAUGH, इसे पढ़ते हैं लाफ। क्या पढ़ेंगे? लाफ पढ़ेंगे। फिर है LEARN, इसे हम पढ़ते हैं लर्न। क्या पढ़ते हैं? लर्न पढ़ते हैं। NOW, इसे पढ़ते हैं नाव। क्या पढ़ेंगे? नाव। फिर है STOP, इसे हम पढ़ते हैं स्टॉप। क्या पढ़ेंगे? इसे स्टॉप पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार इनका मीनिंग जान लेते हैं। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल यानी मुस्कुराना। लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ यानी हंसना। यानी कि जब हम हल्का सा मुस्कुराते हैं तो उसके लिए तो स्माइल होता है, लेकिन जब ज़ोर ज़ोर से हंसने को हम लाफ बोलते हैं, ठीक है। लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न यानी सीखना, किसी भी चीज़ को लर्न करना। जैसे आप लोग इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, तो लर्न यानी सीखना। नाउ का मतलब होता है अभी, नाउ यानी अभी। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, स्टॉप यानी रुकना। क्लियर हुआ इतना आपको? तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना।